दोस्तों के कहते हैं ना कि जैसे जैसे वक्त बदलता है सोच भी बदल जाती है। और ये बात आज जापान पर पूरी तरह से फिट बैठती है। पहले जहां जापान भारत को बुलेट ट्रेन देने में बहुत अड़चनें पैदा कर रहा था, वहीं अब उसकी पूरी रवैया ही बदल चुका है। शुरुआत में जापान ने इस ट्रेन प्रोजेक्ट को इतना लंबा खींचा कि भारत को लगा जैसे यह काम अधर में लटका रहेगा। ऊपर से ट्रेन की कीमतें इतनी बढ़ा दी गईं कि भारत को झटका लगा। लेकिन अब पूरी कहानी पलट गई है। वही जापान अब भारत को बुलेट ट्रेनें बिल्कुल मुफ्त देने जा रहा है। जी हां, खबर यह है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन के लिए जापान अपनी E5 और E3 सीरीज की ट्रेनें भारत को उपहार स्वरूप देगा, वो भी पूरी तरह मुफ्त। इतना ही नहीं, जापान अब भारत के करीब आ भी रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापानी मंत्री हिरोमासा नाकानो ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के कई महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा भी किया। सोचिए, जो जापान पहले देरी करता था, बहाने बनाता था, आज वही बिना किसी शुल्क के इतनी बड़ी ट्रेनें दे रहा है। दुनिया के कई देश भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जापान ने इतनी उदारता क्यों दिखाई। अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करें कि कैसे शुरुआत में जापान की तरफ से यह ट्रेन प्रोजेक्ट बहुत पीछे छूट गया था। भारत बार बार याद दिलाता रहा, लेकिन वहां से काम नाकाफी चलता रहा। फिर अचानक जापानी मीडिया ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि जापान अपनी E5 और E3 ट्रेनें भारत को मुफ्त देगा। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ कि कोई देश इतनी महंगी ट्रेनें मुफ्त कैसे देगा। लेकिन जांच में ये सच निकला और भारत सरकार ने भी इसकी पुष्टि की। तो सवाल उठता है कि क्या जापान अपनी पिछली गलतियों को मान रहा है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है। शुरुआत में सभी भारतीय खुश हुए, कहा वाह, जापान मदद कर रहा है, मुफ्त ट्रेनें दे रहा है। पर कहानी उतनी सीधी नहीं है। जापान के इस फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति छुपी हुई है। भारत में हाई स्पीड ट्रेन का ख्वाब नया नहीं है। इसकी बातें 2000 से हो रही थीं, लेकिन असली शुरुआत 2013 में हुई, जब भारत और जापान ने एक समझौता किया, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU कहा गया। इस समझौते के तहत दोनों देश मिलकर मुंबई से अहमदाबाद तक 508 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल लाइन बनाएंगे। इस रूट पर आज 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन आने के बाद यह सफर सिर्फ 2 घंटे का हो जाएगा। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान जाकर वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ इस परियोजना पर बड़ा समझौता किया। जापान ने भारत को 81,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया, सिर्फ 0.1% ब्याज दर पर, जिसे चुकाने के लिए भारत को 50 साल का समय मिला। साथ ही जापान ने अपनी शिंकान तकनीक भी साझा की, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लेकिन भारत के मौसम को ध्यान में रखते हुए जापान ने ट्रेन में कई बदलाव भी किए, जैसे ज्यादा सामान रखने की जगह, बेहतर कूलिंग सिस्टम और डिजाइन, जो भारत की गर्मी, धूल और बारिश में बेहतर काम करे। इसे आप ऐसे समझिए जैसे बारिश में साइकिल चलाने से पहले तेल लगाते हैं। वैसे ही जापान ने अपनी ट्रेन को भारत के हिसाब से तैयार किया। अब यह ट्रेन भारत के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही इसका परीक्षण होना है। दोस्तों, असली खेल ये है कि जापान जब ये ट्रेनें मुफ्त दे रहा है तो लोग खुशी से भर गए। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है, क्योंकि आज के समय में कोई भी बिना किसी फायदा के कुछ नहीं देता, और जापान भी इसका अपवाद नहीं है। असल में ये ट्रेनें यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि टेस्टिंग और निरीक्षण के लिए हैं। यानी जापान भारत को मुफ्त में परीक्षण मशीनें भेज रहा है। जब ये परीक्षण सफल होंगे, तभी जापान भारत को असली बुलेट ट्रेनें भेजेगा, जो और भी आधुनिक और तेज होंगी। अब सवाल उठता है कि जापान ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि भारत अब अपनी हाई स्पीड ट्रेन बनाने में लग चुका है। जनवरी 2025 में चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने टेंडर निकाला, जिसमें BML कंपनी को हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन बनाने का आदेश दिया गया। यही वह पल था जब जापान को एहसास हुआ कि अगर भारत अपनी ट्रेन बना लेगा तो उसकी तकनीक और मार्केट दोनों खतरे में पड़ जाएंगे।
सरल शब्दों में कहें तो भारत ने जापान को साफ इशारा दिया कि अगर आप देरी करते रहेंगे तो हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। भारत ने केवल इशारा नहीं किया बल्कि वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें बनाकर ये दिखा भी दिया कि हमारे पास टैलेंट और तकनीक दोनों हैं। अब जापान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने तुरंत फैसला लिया कि मुफ्त ट्रेनें भेजी जाएं ताकि भारत हमारी तकनीक पर निर्भर रहे। ये मुफ्त ट्रेनें दरअसल जापान की एक कूटनीतिक चाल हैं, ताकि भारत उनके साथ जुड़ा रहे और उनके प्रभाव में बना रहे। लेकिन सच ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में गलती सिर्फ जापान की नहीं थी। भारत की तरफ से भी कई रुकावटें आईं। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में कुल 58 किलोमीटर ट्रैक के लिए करीब 10,400 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी, जिस पर किसानों और स्थानीय लोगों का विरोध हुआ, जिससे काम धीमा पड़ा। साथ ही महंगाई बढ़ने से लागत भी काफी बढ़ गई। पहले यह प्रोजेक्ट 1,08,00,000 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 1,50,00,000 करोड़ से अधिक हो गया है। मटेरियल महंगा हुआ, मजदूरी बढ़ी और तकनीक की कीमतें बढ़ीं। जापान को भी परेशानी हुई। 2018 में जापान में एक बुलेट ट्रेन के हिस्से टूट गए थे, जिससे सेफ्टी जांचें खड़ी हो गईं। इसलिए भारत के लिए जो नई सीरीज 10 बननी थी, वह 2030 से पहले तैयार नहीं हो पाएगी। अभी तक इस प्रोजेक्ट का लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है। कुल 323 किलोमीटर वायडक्ट का काम हो चुका है। साथ ही 399 किलोमीटर के पियर्स का निर्माण भी पूरा हो गया है। पुल निर्माण में 17 नदी पुल, 5 पीएससी पुल और 9 स्टील पुल शामिल हैं। कुल 211 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा चुका है और 4 लाख से ज्यादा ध्वनि अवरोधक लगाए गए हैं। पालघर में 7 पर्वतीय सुरंगों की खुदाई चल रही है, जबकि बीकेसी और शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी एनएटीएम सुरंग के 5 किलोमीटर हिस्से की खुदाई सफल रही है। अब बात करते हैं भारत की उस रणनीति की जिसने जापान को सोचने पर मजबूर कर दिया। जापान भले ही ट्रेन तकनीक लेकर आया हो, पर भारत ने इस परियोजना में अपना नियंत्रण कभी नहीं छोड़ा। भारत ने साफ कहा कि अगर और देरी हुई तो हम अपने ट्रैक पर वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें खुद चला लेंगे। यही बात सुनकर जापान समझ गया कि भारत अब किसी पर भरोसा करके नहीं बैठेगा। आज इस परियोजना पर दिन रात काम चल रहा है। NHRSCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत 31,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। भारत की स्वदेशी कंपनियां इस तकनीक को सीख रही हैं और खुद ट्रेनें बना रही हैं। और जब तक जापान की ट्रेनें नहीं आती, भारत ने फैसला किया है कि 2027 से इस ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेनें शुरू कर दी जाएंगी। तो साफ है कि जापान की मुफ्त ट्रेनें कोई दान नहीं, बल्कि एक रणनीति है। वे चाहते हैं कि भारत उनकी तकनीक पर निर्भर रहे। अब आपकी क्या राय है? क्या जब भारत को जापान की बुलेट ट्रेन मिलेगी, तब तक भारत अपनी खुद की बुलेट ट्रेन बना लेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक यह जानकारी पहुंचाएं। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।